हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे टर्न ऑन मेथड ऑफ एसीआर। उसके बाद हम लोग जाने टर्न ऑफ मेथड ऑफ एसीआर। ऑन कंडीशन में एसीआर को किस प्रकार लाया जाता है, ऑफ कंडीशन में किस प्रकार लाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एसीआर या टू ट्रांजिस्टर एनालॉग ऑफ एसीआर, इसके बारे में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू ट्रांजिस्टर एनालॉग या मेथड ऑफ एसीआर पर। तो उसके लिए देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक एसीआर है। एसीआर में हम लोग जाने थे 2 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं। देखिएगा 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। ये आपका 3 जंक्शन हो जाएगा, J1, J2 और J3, और आपका 4 लेयर PN डिवाइस होते हैं। तो इस प्रकार को हम लोग एसीआर बोलते हैं। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये एसीआर है। अगर इसको हम बीच में इस प्रकार हम डिवाइड कर दें, काट दें, तो हमारा 2 ट्रांजिस्टर निकल के आएगा, एक PNP और एक NPN। 2 ट्रांजिस्टर को ऐड करते हैं PNP एंड NPN को, तो हमारा एक एसीआर बनता है, एक थेरिस्टर बनता है। तो जब हम इसको काट दिए तो देखिए किस प्रकार बना। ये P ऊपर का भाग, ये जब काटें तो N और P यहाँ पे, और ये N और P जो बीच में से काटा है उसका, और ये आपका नीचे वाला N। इस प्रकार हम लोग को निकल के आ गया। जब हम इसको ब्रेक किए तो इसको ब्रेक किए यहाँ से यहाँ तक, तो 2 ट्रांजिस्टर में बट गया कुछ इस तरह से। पहला जो होगा आपका PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा जो होगा आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा। ये जो पहला ट्रांजिस्टर है इसमें देखिए कि P रीजन जो दिख रहा है ये आपका इमीटर है, और बीच में जो N रीजन है वो आपका बेस है, और ये आपका P ये आपका क्या है, कलेक्टर है। और दूसरा ट्रांजिस्टर में जब देखें ये P रीजन आपका कलेक्टर है, और सॉरी ये N रीजन आपका कलेक्टर है, ये P रीजन आपका बेस है, और ये आपका N रीजन इमीटर है। ये आपका कैथोड और ये आपका P साइड है वो गेट टर्मिनल है। ये ट्रांजिस्टर 1 एंड ट्रांजिस्टर 2 में देख रहे हैं। अब मैं बता दूं कि इन दोनों का ट्रांजिस्टर का जो बेस कलेक्टर होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका बेस इसका कलेक्टर से, इसका कलेक्टर इसका बेस से एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए आप यहाँ PNP में ट्रांजिस्टर में जो इसका जो बेस है, ये देखिए बेस, ये दूसरे वाले का NPN ट्रांजिस्टर का एक कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला वाला ट्रांजिस्टर PNP में ये देखिए P ये आपका कलेक्टर है, और ये आपका P जो बेस है सेकंड वाला ट्रांजिस्टर में, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जो ये एनोड आपका है वह इस P टाइप से P साइड से लिया गया है, और ये जो कैथोड है आपका सेकंड वाला ट्रांजिस्टर के N साइड से लिया गया है, और ये जो आपका गेट है वो इस P साइड से लिया गया है। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर को एक साथ ऐड करते हैं तो कुछ इस तरह से सर्किट में ऐड करते हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से आपका सर्किट बनता है। ये आपका पहला ट्रांजिस्टर T1 है जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो PNP ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है ये बेस इस NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऐड है।
और ट्रांजिस्टर फर्स्ट का ये जो कलेक्टर करंट है वो ट्रांजिस्टर सेकंड के ये बेस करंट के साथ ऐड है। तो दोनों ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वायर है आपका, ये वायर जो है वो बैटरी के कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए बैटरी से है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये जो गेट है आपका, ये गेट को भी हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पे आपको स्विच लगा हुआ है, वो स्विच एस है। हम इसका वर्किंग समझने के लिए दो अलग अलग केस कंसीडर करेंगे, दो अलग अलग केस में समझेंगे। केस पहला आपका होगा कि जब गेट ओपन रहेगा तब क्या है, ये गेट आपका है, ये स्विच है, ये जब ओपन रहेगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले केस 1 में देखेंगे कि व्हेन गेट इज ओपन, गेट ओपन होगा तो क्या, मतलब कि ये जो स्विच है ये ओपन होगा, ये अभी क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ये ओपन है। अगर इस स्विच को ओपन है तो यहाँ पर जो गेट करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। IG बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये अगर ओपन है तो IG बराबर जीरो हो जाएगा, गेट करंट जीरो हो जाएगा। और यही गेट करंट से NPN ट्रांजिस्टर को बेस करंट बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, बेस करंट बन रहा है। तो इसका जो बेस करंट होगा वह भी जीरो होगा। क्या हो जाएगा, बेस करंट जो होगा वह भी जीरो हो जाएगा, मीन्स IB बराबर जीरो हो जाएगा। और हमें पता है चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, चाहे PNP हो या NPN हो, अगर उसके बेस में जो करंट है वो जीरो हो तो उसका कलेक्टर करंट वो भी आपका जीरो हो जाती है। तो इसका जो कलेक्टर करंट होगा, एक कलेक्टर करंट है, ये क्या हो जाएगा आपका, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो PNP ट्रांजिस्टर है इसका बेस करंट बन रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों जीरो है तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका बेस करंट बराबर होगा इसका कलेक्टर करंट से, तो कलेक्टर करंट जीरो है दूसरे ट्रांजिस्टर का, तो पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर हम इस बेस करंट जीरो है तो ये अभी ऑफ स्टेट में होगा। अगर क्या है, जीरो है, तो ये क्या होगा आपका, ऑफ स्टेट में होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है। डैट मीन्स इसका जो कलेक्टर करंट होगा पहले वाले ट्रांजिस्टर का वो भी आपका जीरो होगा। सो दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट जीरो होगा। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये जो SCR है वो अभी ऑफ स्टेट में है, SCR ऑफ स्टेट में है अगर गेट ओपन है तब। अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं। क्या था कि गेट इज क्लोज्ड, अगर गेट को हम क्लोज करें तो एक गेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज्ड हो गया, ऐड हो गया, तब क्या होगा दूसरा कंडीशन में, व्हेन गेट इज क्लोज्ड। गेट क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि जो स्विच है हमारा वो अब क्लोज्ड हो गया, ओपन नहीं है। और जब स्विच क्लोज्ड हो गया आपका, तब यहाँ पे जो गेट करंट है अब फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यही गेट करंट इसे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का बेस करंट बन रहा है, तो अब इसका बेस में भी क्या है, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बराबर होगा अभी इस गेट करंट के और इसके NPN के बेस में करंट का फ्लो होना शुरू करेगा। तो ये ट्रांजिस्टर है NPN ये ऑन स्टेट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑन स्टेट में हो जाएगा। और इसके जो कलेक्टर करंट है अब इसके
इसमें भी करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। जब ये ऑन स्टेट में होगा तो कलेक्टर करंट में भी आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि ये आपका IC2 है। और इसी का कलेक्टर करंट जो है वो पहले वाला ट्रांजिस्टर का क्या है, इसका बेस करंट बन रहा है। तो इसमें जो होगा आपका करंट वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बराबर होगा इसके वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट से। और जब इसके बेस में जब करंट होगा तो अब ये भी ऑन स्टेट में आ जाएगा। ट्रांजिस्टर 1 भी आपका क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा। अब इसके कलेक्टर करंट में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और फिर अब ये दोनों जुड़ के IC1 यहाँ पे है, देखिए IC1 है पहले वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट, और ये जो गेट करंट है, ये जो गेट करंट आप देख रहे हैं ये, अब ये दोनों जुड़ के इस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का बेस करंट है उसे बढ़ाएंगे। बेस करंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जो कि अब यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका IB2 बराबर IG प्लस IC1। सो बेस करंट जो है अब बढ़ गया, और जैसे ही बेस करंट आपका बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। और इसका कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर करंट बढ़ने का मतलब है कि अब पहले वाला ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट होगा वो अब बढ़ जाएगा, और इसका बेस में करंट बढ़ने का मतलब है कि अब इसका कलेक्टर करंट है ये बढ़ जाएगा। और कलेक्टर करंट बढ़ने का मतलब ये है कि अब इससे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर वाले को बेस करंट वो और बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। सो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। कलेक्टर करंट बढ़ेगा, फिर इसका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये जल्दी में आपका सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन कंडीशन में सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर 1 है वो आपका एनोड करंट IF फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगा और एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि SCR अब ये क्लोज्ड हो गया, मतलब ऑन स्टेट में आ जाएगा। और जब ये ऑन स्टेट में आ गया तब उसके बाद अगर यहाँ से ये बैटरी हटा भी दिया जाए तो आपका ऑन स्टेट में ही रहेगा। ये जो एनोड करंट है आपका ये फॉलो होता ही रहेगा। तो एक बार अगर हम ऑन स्टेट में कर दें उसके बाद आप बैटरी को हटा भी दीजिएगा तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपका ऑन ही स्टेट में रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 2 ट्रांजिस्टर एनालॉग ऑफ SCR का वर्किंग देखें, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ SCR का वर्किंग देखें। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और वर्किंग है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस लेक्चर का जो नोट्स है अगले कुछ घंटों में 24 घंटों के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और उसके माध्यम से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।